किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 0238 वैरायटी जो अभी किसानों का मोह है, किसानों का जो इस वैरायटी के प्रति मोह है वो अभी नहीं टूट रहा है। लेकिन सभी किसान भाई ये भी जानते हैं कि इस वैरायटी में इतने रोग आ चुके हैं, इतनी बीमारियां आ चुकी हैं कि अब पैदावार इससे लेना बहुत कैड़ा हो चुका है। 0238 वैरायटी कभी अपने एक पीक टाइम पे थी, कभी इसने ऐसी पैदावार निकाल के किसान भाइयों को दी है कि एक अच्छा उत्पादन ही जो किसान भाई ये कहता था कि भाई बिल्कुल नाकारा है, उसके भी एक अच्छी पैदावार इसने निकाल के दी है। लेकिन दोस्तों अब जो टाइम है, इस टाइम जो 0238 वैरायटी में रोगों की संभावना बहुत बढ़ चुकी है और कीड़े भी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके जिम्मेदार दोस्तों कौन है? उसका जिम्मेदार भी हम ही है, क्योंकि इस वैरायटी का जो उत्पादन उस टाइम था जब ये आई थी, उस टाइम इस वैरायटी में गन्ना भी इसका मोटा था, रोग भी बहुत कम थे। लेकिन दवाइयों का इतना प्रयोग होने लगा दोस्तों कि अब इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटती जा रही है। इतने हर्बिसाइड, इतने कीटनाशक, पता नहीं कितनी तरह की दवाई इसमें डल रही है। दोस्तों अभी हम अपने पश्चिम की बात करें तो इस वैरायटी में अभी थोड़ा बहुत दम है जो दिखा रही है। जैसे आप ये खेत देख पा रहे होंगे, 0238 वैरायटी का गन्ना खड़ा है और हम ये बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो ये खेत इतना अच्छा खड़ा है। बात करें हम पूरब की दोस्तों, तो पूरब में 0238 वैरायटी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ इस वैरायटी में इतने रोग हैं। जो इसका कैंसर है, गन्ने का कैंसर जिसको हम कहते हैं रेड रोट, वो इसमें इस कदर है कि वहाँ पर 0238 वैरायटी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पर मील मालिकों ने साथ के साथ, मील का जो प्रबंधक है उन्होंने साथ के साथ जो गन्ना विभाग है, जो उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग है, उसने भी इस वैरायटी को वहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर कोई किसान इस वैरायटी को लगाता है तो उसका सट्टा बंद कर दिया जाए। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत ये है, जैसे अभी हम देख रहे हैं PB95 में जो रिजेक्ट वैरायटी बहुत चल रही है फील्ड में। तो जैसे PB95 की बात करें तो उसमें रेड रोट की इतनी संभावना है। अगर हमारे क्षेत्र में PB95 ज़्यादा बढ़ता है तो जो हम 0238 वैरायटी से थोड़ा बहुत भी उत्पादन ले रहे हैं तो वो इसको भी ख़त्म कर देगा। तो दिक्कत ये है कि अगर इसमें रेड रोट की जो एनाकुलम है, जो रेड रोट आ रहा है इस वैरायटी में, अगर वो बढ़ गया तो जो उत्पादन हम ले रहे हैं वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर 0238 वैरायटी की हम प्लांटिंग कर रहे हैं, इसकी बुआई कर रहे हैं, तो इसका जो पैदावार अगर हमें लेनी है तो वो अभी से, इसी टाइम से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा छोटी छोटी बातों पर, अगर आपको पैदावार 0238 से लेनी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे तो आपकी पैदावार, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे अभी 6-7 साल और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा पैदावार लेने के लिए। ये जो आप खेत देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें यूज हुआ है ट्राइकोडर्मा का, क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो दोस्तों कीड़ों से नहीं ख़त्म हो रही, बीमारियों कीटों से ख़त्म नहीं हो रही। टॉप बोरर है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। लगता है टॉप बोरर, मैं नहीं कह रहा, लेकिन टॉप बोरर भी गन्ने में जब लगेगा जब उस गन्ने की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, यानी कि उस गन्ने में दम नहीं होगा, तो टॉप बोरर कीड़ा जो भी होगा वो उस फसल में जब ही अटैक करेगा। और जब हमारा खेत स्वस्थ होगा, जब हम उसको सही खुराक देंगे, सही तरीके से उसको बीमारियों से बचाएंगे, तो उसमें टॉप बोरर भी इतना असर नहीं करेगा। लेकिन टॉप बोरर के लिए बहुत दवाई है, क्योंकि वो बाहर से दिख जाता है, बीमारी हम अंदर से नहीं देख पाते। तो जो खेत आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर आपको 0238 वैरायटी को चलाना है, सबसे पहले तो आपको स्वस्थ गन्ना लेना पड़ेगा, आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, सीड बनाना पड़ेगा वैरायटी का। दूसरा दोस्तों, आपको बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ही इस वैरायटी को बचा सकता है आज के टाइम में। अगर आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ नहीं कर रहे हैं और प्लांटिंग कर रहे हैं तो मैं निश्चित आपको बताता हूं कि आप 38 को ना बोएं, किसी दूसरी वैरायटी को बोएं। जैसे 18 है, 15023 है, ऐसी वैरायटी लगाएं।
अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज नहीं कर रहे हैं तो। अब ट्राइकोडर्मा यूज करने की कई विधियां हैं दोस्तों, वो किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे हम, लेकिन जरूर इस्तेमाल करना है आपको। वो मिट्टी का शोधन जो है ट्राइकोडर्मा करता है। तो दोस्तों ये जो खेत आप देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा है, बहुत अच्छी इसकी कंडीशन है। इसके आसपास भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल कोई ऐसा खेत नहीं है जो अच्छा खड़ा हो। तो ये प्रयोग इसमें ट्राइकोडर्मा का हुआ है, वो आप जो जुताई पर इसमें प्रयोग किया गया था उस टाइम। ट्राइकोडर्मा करता क्या है दोस्तों? ट्राइकोडर्मा कुछ नहीं करता, हमारी मिट्टी का शोधन करता है। या चाहे आप गेहूं बो रहे हो, चाहे आप सरसों बो रहे हो, चाहे आप आलू लगा रहे हो, उनकी जो मिट्टी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल फंगस है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, उनको सबको यो हमारी मिट्टी से रोकता है और पौधे को स्वस्थ रखता है। तो ट्राइकोडर्मा का सबसे पहले आपको यूज़ करना है। दूसरा, आपको दोस्तों स्वस्थ गन्ना बोना है। तीसरा है दोस्तों, अगर आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस टाइम किसी भी एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। फंगीसाइड का इस्तेमाल यानी कि आपको गन्ने को भिगोकर अगर आप गन्ने की बुआई करें तो बहुत अच्छा है, और गन्ने के ऊपर का भाग आपको दोस्तों बोना है। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, बहुत अहम है। अगर 0238 वैरायटी को आपको चलाना है तो इन चीज़ों को आप अपनाएं। आने वाली वीडियो में हम अब गन्ने की बुआई दोस्तों, अभी टाइम है तो अगर उस टाइम से पहले हम थोड़ा थोड़ा, जैसे अब धान जुत रहे हैं दोस्तों, जो गन्ना कट रहा है पेड़ी का, कुछ किसान भाई तो उसमें गेहूं की प्लांटिंग कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं। लेकिन जो धान है उनको आप खुला छोड़ दें, उनको उनकी मिट्टी पलटवाएं अच्छी तरीके से। ट्राइकोडर्मा को आप जो है तैयार करवाएं 1 महीना पहले, उसको किसी छायादार पेड़ के नीचे। उसकी प्रोसेसिंग हम आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको किस तरीके से आप करनी है। और आप जो है 0238 की बुआई करें। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, अभी इसका चल सकती है, ऐसी बात नहीं है नहीं चलेगी, लेकिन हाँ जब आप इसकी सही तरीके से बुआई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो तो हमें बताइएगा, क्योंकि 0238 वैरायटी का भी तोड़ है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, और वैरायटी चल रही है, आ रही है बाजार में, मार्केट में किसानों के पास है, लेकिन इस वैरायटी का भी तोड़ नहीं है। ऐसी वैरायटी अभी कोई है भी नहीं। तो आपको इस वैरायटी से पैदावार लेनी है तो दवाई कम करनी है, और आपको क्या कहते हैं, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है जो जिसका नुकसान भी ना हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, और साथ में हमारी पैदावार पे भी उसका कोई असर ना पड़े, यानी कि पैदावार कम ना हो। तो इस वीडियो से जो भी आपको जानकारी मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है गन्ने खेत में तो उसका रिजल्ट आपको मिला या नहीं मिला, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।